Namaskar students, very good morning to all of you. Today our presentation topic is class 9th chemistry chapter 2 is matter around us pure. In part 2, part 1 already we have discussed about matter, elements, compound, homogeneous mixture, heterogeneous mixture, Tyndall effect and concentration of the solution, suspension, colloidal solutions, all things we have discussed. So students, first watch the chapter part 1 and try to understand the concept, and then listen part 2, so your concept will clear and you can make notes also. So now students, let us discuss how to separate component of a mixture. मिक्सचर्स के बारे में पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था. अब आज हम इस पार्ट में हम देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं. तो कुछ मेथड्स यहाँ दिए हैं. फर्स्ट फिल्ट्रेशन, सेकंड सेंट्रीफ्यूगेशन, थर्ड सब्लिमेशन, फोर्थ क्रोमेटोग्राफी, फिफ्थ डिस्टिलेशन, सिक्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सेवंथ क्रिस्टलाइजेशन. ऑल वन बाय वन we understand how to these methods works. First, filtration. Filtration, the removal of solid particles from a fluid by passing the fluid through a filtering medium on which solid are deposited. This method used to separate the solid particles from वाटर सब्सटेंसेस लाइक टी फ्रॉम टी लीफ. चाय बनने के बाद जब हम उसको फिल्टर करते हैं तो टी की लीफ जो होती है वो छलनी में रह जाती है. पेबल्स फ्रॉम वाटर या सेंड वाटर में मिक्स हो गई है, उसको अपन वाटर को फिल्टर करते हैं. फिल्टर पेपर आपको दिख रहा है, उसमें इस तरह से फिल्टर किया जाता है. तो जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड से अलग हो जाते हैं. तो ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम इन चीज़ों को अलग कर सकते हैं. Second, centrifugation. Students, one of the most important, the method of separating denser particles and light particles from a mixer by using a centrifuging machine is called centrifugation. Centrifugation machines में क्या होता है, एग्जाम्पल्स आप सबसे पहले देखिए. क्रीम फ्रॉम मिल्क, जो दूध से मिल्क हैं उसमें से क्रीम को सेपरेट करने के लिए ये मशीन ये प्रोसेस जो है किया जाता है. आप ये मशीन देख रहे हैं, उसमें स्मॉल होल होते हैं जिसके अंदर टेस्ट ट्यूब रखी हुई है. तो जब इस टेस्ट ट्यूब को रख करके इसको 360 डिग्री पर रोटेट किया जाता है तो इसमें पार्टिकल्स साइज़ के अकॉर्डिंग सेटल हो जाते हैं. ऊपर लाइट पार्टिकल्स, बीच में मीडियम पार्टिकल्स, उसके नीचे हेवी पार्टिकल्स. इस तरह से हम अलग अलग कर सकते हैं. जैसे ब्लड सेल्स फ्रॉम द प्लाज्मा, ब्लड में से प्लाज्मा अलग हो जाता है, ब्लड सेल्स अलग हो जाती है. इस तरह से ये सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस वर्क करती है. थर्ड, सब्लिमेशन. अगेन इट इज़ वेरी ऑलरेडी इन चैप्टर फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज सब्लिमेशन. द सम पार्टिकल्स विच डायरेक्टली चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैस, this is called the sublimation. So in this method, separate a mixture of a sublimate component from a non sublimate component by heating the mixture. मिक्सचर को हीट करके सबलिमेट को नॉन सबलिमेट से अलग कर दिया जाता है. जैसे कि मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट, अगर हम कॉमन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सर हो जाए तो उसको इस तरह से हीट करेंगे जब, तो अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेशन से वो सब्लिमेट से गैस बनेगा. उसके गैस बनते उसको कूल करेंगे और उसको लिक्विड के फॉर्म में अगेन अलग कर दिया जाता है. और इट कैन बी सेपरेट फ्रॉम द सॉल्ट. आप देख रहे हैं इस डायग्राम को, अमोनियम क्लोराइड की वेपर बनी. उस वेपर को ऊपर जो ये इन्वर्टेड ट्यूब लगी हुई है इसके ऊपर ये कलेक्ट हो जाएगी. उसके बाद इसको लिक्विड के फॉर्म में अलग कर लिया जाता है और नीचे चाइना डिश हैं उसके अंदर कॉमन साल्ट रह जाएगा. ये सब्लिमेशन की प्रोसेस इस तरह से वर्क करती है. फोर्थ, क्रोमेटोग्राफी. फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्रोमेटोग्राफी. क्रोमा मीन्स कलर. क्रोमा मीन्स कलर, यानी डिफरेंट जो कलर हैं उसको इस मेथड से अलग कर दिया जाता है. जैसे आप इसको डेफिनेशन को समझने से पहले आप ये देखिए, जैसे एक पट्टी है, इसके ऊपर अपन स्पॉट ऑफ इंक रखते हैं और इसको जब वाटर में आप उसको डीप करोगे तो इंक के अंदर जितने भी कलर हैं वो अलग हो जाएंगे,
जैसे आप देखिए, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग कलर्ड कंपोनेंट्स फ्रॉम ए लिक्विड बाय यूजिंग ए फिल्टर पेपर और ब्लोटिंग पेपर। फिल्टर पेपर या ब्लोटिंग पेपर की मदद से इसको अलग किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, पुट ए ड्रॉप ऑफ इंक नियर वन एंड ऑफ ए स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर एंड डिप द पेपर इनटू ए बीकर ऑफ वाटर, डिफरेंट कलर विल बी सेपरेट फ्रॉम इंक। इंक का एक ड्रॉप आप एक ब्लोटिंग पेपर में या फिल्टर पेपर पे रखिए और उसके बाद उसको आप वाटर, आधा फिलअप वाटर जो है, आधा हाफ फिलअप, एक टेस्ट हाफ फिलअप फ्लास्क में जो वाटर ले रखा है उसके अंदर आप उसको रख दीजिए। तो अब आप देखेंगे कि जो वाटर हैं, जो आई का ड्रॉप का सिंबल दिख रहा है, जैसे जैसे इसके पास वाटर जाएगा तो इस पेपर में क्या होगा, अलग अलग कलर ऊपर की तरफ चलते जाएंगे। तो वो जो स्ट्रिप है, पेपर की स्ट्रिप है, उसके ऊपर डिफरेंट कलर आपको दिख जाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, डिस्टिलेशन का डायग्राम देखिए आप। और डिस्टिलेशन, इट इज़ यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड दैट हैव सफिशिएंट डिफरेंट इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। डिस्टिलेशन प्रोसेस किसके लिए किया जाता है कि दो ऐसे मिसिबल लिक्विड, जो मिसिबल लिक्विड मीन्स दो ऐसे लिक्विड जो मिक्स हो गए हैं, दो ऐसे लिक्विड एक हो गए हैं, जैसे कि वाटर के अंदर एसीटोन मिक्स हो गया है, जैसे अल्कोहल लिया और उसके अंदर वाटर मिक्स कर दिया। अब इसको किस तरह से हम सेपरेट करें, तो इसको सेपरेट करने के लिए हम डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो इट इज़ यूज्ड फॉर द, जैसे सॉल्ट इज़ सेपरेट फ्रॉम द सी वाटर से सॉल्ट इसी मेथड से अलग किया जाता है। अब एसिड डिस्टिलेशन में उन दो सब्सटेंसेस को अलग किया जाता है जिनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस और एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है अबाउट 50 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों का डिस्टिलेशन का, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में कितना डिफरेंस आया, मोर देन 25 यानी 50 डिग्री का आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली। तो इसको आप डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, दोनों लिक्विड जिनके बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का डिफरेंस है, तो ही इस मेथड से आप उसको अलग कर पाओगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं वापस बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना कि दो मिसिबल लिक्विड जो एक हो गए हैं, अब उनको आपको अलग करना है। तो उन्हीं दो मिसिबल लिक्विड्स को एक किया जा सकता है जिनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर एक का बॉइलिंग पॉइंट 90 डिग्री है और दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो उसको इस डिस्टिलेशन प्रोसेस से आप अलग नहीं कर सकते। हाँ, एक का बॉइलिंग पॉइंट अगर 70 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे का 100 डिग्री सेल्सियस है, तो इस डिस्टिलेशन प्रोसेस से अलग किया जा सकता है। तो जैसे ये डिस्टिलेशन प्रोसेस किस में हेल्प करती है, एसीटोन फ्रॉम वाटर, अगर वाटर में एसीटोन मिक्स हो गया है तो इससे अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। लास्ट में हमने पहले क्या पढ़ा था, डिस्टिलेशन, और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सॉल्यूशन केयरफुली। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ऐसा क्या है, हमने कहा डिस्टिलेशन में भी दो मिसिबल लिक्विड को अलग किया जाता है और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में भी दो मिसिबल लिक्विड्स को अलग किया जाता है। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है उसको ध्यान से सुनना। इट इज़ यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड्स दैट हैव डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। अगर दो ऐसे लिक्विड जिनके बीच में 25 डिग्री से कम का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, तो इसको आप अलग कर सकते हो। क्या होता है कि देखिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का डायग्राम आप देखिए। जैसे मैं वापस आपको डिस्टिलेशन का डायग्राम बताता हूँ स्टूडेंट्स। ये देखिए, डिस्टिलेशन का डायग्राम में आपको ये लगा हुआ है, डिस्टिलेशन फ्लास्क लगा हुआ है, जबकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, आप इस डायग्राम को देखिए, एक फ्रैक्शनल कॉलम और लगा दिया जाता है फ्लास्क के ऊपर। और अब इस बोतल के अंदर जो फ्लास्क हैं, इसके अंदर जैसे हमने पेट्रोल और डीजल वगैरह, इनको क्रूड ऑयल को इसमें रख दिया, तो क्रूड ऑयल के अंदर क्या होता है, पेट्रोल भी होता है, डीजल भी होता है, पैराफिन वैक्स भी होता है, अलग अलग होते हैं। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम डिफरेंस है। जैसे डीजल और पेट्रोल के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत कम है, तो इनको क्या करते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इनको सेपरेट करते हैं। तो जैसे ही जो लाइटर वाला जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो पहले ऊपर की तरफ मूव करेगा, और जो
हेवी होगा, वो दूसरी बार में मूव करेगा, वो फिर तीसरी बार वाला मूव करेगा। तो इस तरह से क्या होता है कि ये मेथड से अलग अलग कॉलम बने हुए हैं, उसमें वो चीज़ें अलग कर ली जाती है। और उसके बाद देखिए आप, ये वाटर आउटलेट दिया हुआ है, वाटर कंडेंसर दिया हुआ है, जिसके द्वारा ये मान लो ये अलग कर लिया गया, जैसे ये आप देख सकते हैं। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड है। नॉर्मल डिस्टिलेशन, जो सिंपल डिस्टिलेशन होता है, वो किसके लिए होता है? दो ऐसे मिक्सिबल लिक्विड्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट में मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होता है। बट ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उसके लिए किया जाता है जिसका डिफरेंस लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं स्टूडेंट्स। तो जैसे रॉबर्ट बॉयल वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज़ द एलिमेंट। एलिमेंट वर्ड सबसे पहले किसने यूज़ किया था? रॉबर्ट बॉयल ने किया था। एलिमेंट्स आर डिवाइड इनटू 3 कैटेगरी। एलिमेंट्स को 3 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स। मेटल क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है। और नॉन मेटल क्या होता है और मेटेलॉइड क्या होता है, इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं। जैसे मेटल्स की बात करें तो Na, Zn, Cu, Fe। Na का मतलब सोडियम, Zn में जिंक, Cu कॉपर, Fe आयरन, Co कोबाल्ट, K पोटेशियम, Hg सिल्वर। इस तरह से हम देखते हैं। अब नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स क्या है, जैसे आयोडीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, ये सारे ही नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स हैं। और मेटेलॉइड के एग्जांपल्स क्या है स्टूडेंट्स? बी यानी बेरिलियम, बी यानी बोरान, बेरिलियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम। स्टूडेंट्स ये नॉन मेटेलॉइड के एग्जांपल्स हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप इस वीडियो को ध्यान से सुनते हुए अच्छी तरह से इसको 2 बार सुने और ध्यान से इसके नोट्स भी आप लिखते जाएं साथ में। जब भी आप इस वीडियो को सुने आपके पास नोटबुक और पेन होना चाहिए, जिससे आपके कंसेप्ट इजी वे में क्लियर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में मुझे बात कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।